हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज सैटरडे है 11 जुलाई। और नोएडा में जो है अगले 3 दिनों के लिए लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया है। और ये लॉकडाउन जो है मंडे मॉर्निंग 5 o'clock तक चलेगा। फ्रेंड्स, तो वीडियो का टॉपिक बेसिकली आज का ये है कि कोरोना जो है हमारी लाइफ को, कोरोना का जो फियर है वो हमारे जीवन को किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है। क्या हमें कोरोना से वाकई में इतना डरने की ज़रूरत है जितना हम डर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं और ये पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हम पैंडमिक की बात करते हैं तो पिछले 100 साल में जो सबसे बड़ा पैंडमिक हुआ वो था स्पेनिश फ्लू पैंडमिक। तो ये जो स्पेनिश फ्लू पैंडमिक 1918 में हुआ था और उस समय जो दुनिया की पॉपुलेशन थी वो 180 करोड़ के आसपास थी। लगभग 50 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हुए थे और लगभग पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोगों की मौतें हुई थी। अगर ये टोटल डेथ का परसेंटेज निकाला जाए फ्रेंड्स, तो ये लेस देन 3% है। मतलब अब तक वायरस के कारण पिछले 100 सालों में जो सबसे बड़ा डेथ का कारण बना है उसका भी जो परसेंटेज था वो लेस देन 3% था। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो जो हमारा डर है, मतलब अगर हम आज भी बात कर रहे हैं तो बताया हमें जा रहा है कि कुछ कंट्री में कोरोना के कारण जो है 3% डेथ रेशियो है, कहीं पर 5% है, कहीं पर 6% है, इस तरीके से है। तो इसके बावजूद भी अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये 5% है तो क्या वाकई में डेथ जो है अक्रॉस द वर्ल्ड वो 5% हो रहा है। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 780 करोड़ के आसपास है और 780 करोड़ में कोरोना के कारण जो कुल मौतें हुई हैं वो जो है लगभग 5,60,000 के आसपास है। तो इसका मतलब है कि ये जो टोटल आउटपुट है, मैं पूरे दुनिया के देशों की बात कर रहा हूँ और जैसा कि हमें पता है कि लगभग 100 पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज़ में जो है कोरोना फैल चुका है और इसका जो टोटल आउटकम निकल रहा है फ्रेंड्स वो 5,60,000 के आसपास है अक्रॉस द ग्लोब। और अगर हम 1% डेथ की भी बात करें तो अगर हम 780 करोड़ का अगर 1% निकालेंगे फ्रेंड्स तो ये 7 करोड़ से ज़्यादा होगा। अगर कोरोना वायरस इतना ही खतरनाक होता तो इसका डेथ रेशियो कम से कम 1% तो होता फ्रेंड्स। ये 1% के आसपास भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ के आसपास है और जो टोटल डेथ है कोरोना के कारण वो जो है फ्रेंड्स 22,000 के आसपास है। अगेन, अगर ये 1% भी होता तो ये डेथ जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा होता, लेकिन ये 1% के आसपास भी नहीं है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि इस वायरस के कारण जो टोटल डेथ हो रहा है, अगर हम उसको इंडियन लेवल पे देखते हैं या उसको ग्लोबल लेवल पे देखते हैं फ्रेंड्स, तो वो जो परसेंटेज निकलेगा वो 1% को भी टच नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि हमें क्या वाकई में इससे डरना चाहिए इस डेथ आउटपुट को देखने के बाद भी। सवाल ये है फ्रेंड्स कि जब भी कुछ वायरस अगर है इन्वायरमेंट में, अगर बैक्टीरिया है तो उसके कारण मौतें होंगी। लोग कैंसर के कारण मर रहे हैं, लोग हार्ट डिजीज़ के कारण मर रहे हैं, लोग इन्फ्लुएंजा के कारण मर रहे हैं, लोग टाइफाइड के कारण मर रहे हैं। तो अगर कोई बीमारी है, अगर बैक्टीरिया है, वायरस है तो उसके कारण मौत होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसा कि हम जिस चीज़ को हम लगातार फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। पूरे दुनिया को लॉकडाउन किया गया, उसके बाद अभी भी कुछ सिटीज़ जो में लगातार लॉकडाउन किया जा रहा है। अब हम इसके दूसरे एस्पेक्ट को, इसके दूसरे पहलू को देखते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं टाइफाइड की बात करता हूँ तो टाइफाइड के कारण हर दिन लगभग 1200-1300 मौतें होती हैं और अगर हम पिछले 4 महीने को कैलकुलेट करेंगे तो अब तक जो है 1.5 लाख डेथ जो है वो ऑलरेडी हो चुकी हैं केवल टाइफाइड के कारण। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि टाइफाइड जो है
वो ज़्यादा कंटीजियस है एज़ कंपेयर टू कोरोना। और कोरोना से ये कितना कुछ गुना ज़्यादा कंटीजियस है, 10 टाइम्स। और टाइफाइड के पूरे हिंदुस्तान में लगभग 15 लाख पेशेंट हैं फ्रेंड्स। तो कभी हमने टाइफाइड के कारण तो लॉकडाउन नहीं किया है। इसी तरीके से अगर मैं रोड एक्सीडेंट की बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो हर दिन जो है लगभग 400 मौतें जो है वो रोड एक्सीडेंट के कारण होती हैं। अगर आप इसके कारण भी पिछले 4 महीने की मौतों को कैलकुलेट करोगे, मार्च, अप्रैल, मई और जून को, तो अब तक जो है लगभग 48,000 मौतें हो चुकी हैं। तो क्या लोग रोड पे चलना बंद कर देंगे? क्या हम बाहर निकलना बंद कर देंगे? तो इस बात को थोड़ा सा समझना है फ्रेंड्स कि मौत का कारण जो है कुछ और भी चीज़ें हैं। अगर वायरस के कारण, अगर कोरोना वायरस के कारण लोग मर रहे हैं, तो टाइफाइड के कारण भी लोग मर रहे हैं। लेकिन टाइफाइड के कारण हमने घर से निकलना बंद नहीं किया, रोड एक्सीडेंट के कारण हमने घर से निकलना बंद नहीं किया। तो ये जो डिसीजन लिया गया है कि कोरोना वायरस के कारण हम बाहर निकलना बंद कर देंगे, जबकि उसका जो डेथ आउटपुट है वो काफ़ी 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 कम है ना फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो कोरोना वायरस है ये वाकई में उतना पावरफुल नहीं है जितना इसे बताया जा रहा है, जितना हमें समझाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है फ्रेंड्स। और इसी कारण से मैं कोरोना वायरस को फुस वायरस बोलता हूँ। मतलब इस वायरस में वाकई में कोई दम नहीं है, जितना दमदार बना करके इसे हमारे ब्रेन के अंदर फीड किया जा चुका है। फिर सवाल ये उठता है फ्रेंड्स कि हम कोरोना से इतना डरे हुए क्यों हैं? इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, मीडिया जब हमें हंसाती है तो हम हंसते हैं, मीडिया जब हमें रुलाती है तो हम रोते हैं, मीडिया जब हमें डराती है तो हम डरते हैं, है ना। तो मीडिया ने हमें क्या दिखाया है? केवल डेथ परसेंटेज दिखाया है। और जो मैं आपसे भी बातें कर रहा हूँ ये बिल्कुल रियल फैक्ट्स है। मैं फैक्ट्स एंड फिगर के बेसिस पे आपसे बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब ये है, मीडिया जैसे हमें चाहती है, हमारा थॉट पैटर्न जो है, हमारा थॉट जो है, थॉट प्रोसेस जो है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करता है। और मीडिया जब हमें डराती है तो हम डर रहे हैं। जब वो हमारे अंदर चाहती है कि थोड़ा देशभक्ति की भावना जो है वो हमारे अंदर आए, तो हमारे अंदर वो भी आता है। तो फ्रेंड्स, हमें जो है कोरोना वायरस को देखने का जो एक दूसरा पहलू है वो भी हमें देखना होगा, उस पर हमें सोचना होगा, जो अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है। इसका इफ़ेक्ट क्या है फ्रेंड्स? कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट, जो लॉकडाउन हुआ फ्रेंड्स, उसमें हर एक दिन जो है इंडियन गवर्नमेंट को 40,000 करोड़ का लॉस हुआ है। हर एक दिन 40,000 करोड़ का लॉस। जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा देश जो है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो 7 से 10 साल पीछे जा चुकी है फ्रेंड्स। 12 करोड़ लोगों की, लगभग 12 से 13 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। आप सोचिए, जिन लोगों की नौकरी चली गई, जो छोटा मोटा काम करते थे, जो 10,000, 20,000, 25,000 कमाते थे, जब उन लोगों की नौकरी चली गई होगी तो उन लोगों ने अपने जीवन को किस तरीके से चलाया होगा फ्रेंड्स। 40 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसे हैं फ्रेंड्स जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, है ना। ये जो पेंडेमिक का पिछले 3-4 महीने से जो चल रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, कभी हो रहा है, कुछ सिटी में अभी तक है, जैसे मैंने आपको बताया कि नोएडा में लॉकडाउन फिर से एक बार किया गया है। तो इन लोगों का क्या हुआ होगा जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं? इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि हालात ऐसे कोरोना से कम, उसके डर से ज़्यादा है ना। कहने का मतलब ये है कि कोरोना के कारण जो हालात हमारे देश में बना है, लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं। अब जो कोरोना का डर है और जो कोरोना का इम्पैक्ट है ना, उसके कारण लोगों की मौतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं। तो हमें करना क्या है फ्रेंड्स? तो बेसिकली अगर हमारी सरकार लॉकडाउन करती है, अगर हमारी सरकार का कहना है कि हमें मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करना है, तो वो तो हमें करना ही है। जो प्रोटोकॉल्स हमारे गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड होता है फ्रेंड्स, वो तो हमें करना ही है। लेकिन इस चीज़ को जानते हुए फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझते हुए कि दुनिया का कोई भी वायरस, दुनिया का कोई भी बैक्टीरिया
हमारे इम्यून सिस्टम के सामने ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकता है फ्रेंड्स। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि कोरोना के डर को अगर कम करना है तो रियल जो इन्फॉर्मेशन है उसको जानने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। जो इन्फॉर्मेशन मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, फेसबुक के थ्रू हमारे तक पहुंच रहा है, उस पर हमें ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना के डर से बचने के लिए हमें थोड़ी सी जानकारी अपनी बढ़ानी होगी। हमें आरएनए वायरस क्या होता है इसे समझना होगा, हमें एंटीबॉडी को समझना होगा, हमें जो है अपने डाइट पैटर्न को समझना होगा। इन सारी चीज़ों को अगर हम बेसिकली समझ जाते हैं फ्रेंड्स, तो कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसा मैं बोलता हूँ कि कोरोना एक फुस वायरस है, और इंडिया में जितने भी समझदार लोग हैं सब यही बोल रहे हैं कि कोरोना में उतना दम नहीं है। आप भी कुछ वैसा ही सोचेंगे और फिर कोरोना से डरने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।